दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत में 2025 का वक्त दिखाया जाता है। जीची एक प्रिंटिंग एजेंसी के रूम में आता है। यहाँ पर एक डिवाइस पड़ी होती है। जीची इस डिवाइस को देखने लगता है और अपने आप से कहता है कि अगर आप स्पेस टाइम फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर शेंग को जीची कॉल करता है। फोन कॉल सुनकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब यंशिया डॉक्टर शेंग को आज के लिए थैंक्स बोल रही होती है। डॉक्टर शेंग कहता है कि तुम्हारी फिजिकल एग्जामिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम मेरे पास हॉस्पिटल आ सकती हो। जीची योनशिया से कहता है कि कल तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम कल रेस्ट कर लेना। योनशिया जीची को थैंक्स बोलकर चली जाती है। योनशिया को जाते हुए देखकर जीची को एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है। एक्सीडेंट की वजह से जीची शॉक में आ जाता है। योनशिया जीची से पूछती कि क्या तुम ठीक हो, तो जीची कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो। योनशिया कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर शेंग अब जीची से पूछता है कि तुम आखिर इतनी फास्ट ड्राइविंग कर क्यों रहे थे। जीची कहते हैं कि योनशिया की कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी। मुझे लगता है कि सॉवे योनशिया को टारगेट कर रहा है। डॉक्टर सिंह कहता है कि सॉवे ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे डैड की विल के मुताबिक अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो कंपनी के 50% शेयर्स चैरिटी को दे दिए जाएंगे और सॉवे इतना बेवकूफ नहीं है। जीची कहता है कि मैं तो बाय चांस ही योनशिया की कार में ट्रेवल कर रहा था। सॉवे को ये बात नहीं मालूम होगी और कार की कंडीशन देखकर साफ पता चलता है कि कोई योनशिया को मारने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि क्या योनशिया को इस बारे में मालूम है। जीची कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि अगर योनशिया ऐसे मेरे साथ रही तो उसकी जान भी खतरे में रहेगी। योनशिया अब घर पर आकर देख रही होती है कि इसका फोन खराब हो गया है। योनशिया अपने ड्रॉअर से एक पुराना फोन निकालती कहती है कि पता नहीं कि ये अब काम करेगा या नहीं। योनशिया इस फोन को चार्ज करती है तो ये ऑन हो जाता है। ये फोन देखकर योनशिया को याद आता है कि जब योनशिया छोटी थी तो मिस्टर हैंग से मिलने के लिए आए थे, तब उन्होंने योनशिया को ये फोन दिया था। मिस्टर हैंग ने योनशिया से कहा था कि तुम इस फोन का अच्छे से ख्याल रखना। योनशिया कहती कि पता नहीं उस लड़के और मिस्टर हैंग के साथ क्या हुआ होगा। अगले सुबह योनशिया को मेल आती है। ये मेल देखकर योनशिया बहुत हैरान होती है क्योंकि इसको काम से निकाल दिया गया होता है। योनशिया गुस्से में जीची के पास आकर कहती है कि तुम मुझे काम से कैसे निकाल सकते हो। जीची कहते हैं कि मुझे तुम्हें काम से निकालने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। तुम बहुत एनोइंग हो गई हो, अब तुम मुझे कंट्रोल करने लगी हो और क्या तुम भूल गई हो कि कल मैं तुम्हारी वजह से तकरीबन मरने ही वाला था। जीची इसको कहता है कि हमारी 2 साल की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें ये कुछ पैसे दे रहा हूँ। ये कहते हुए ये जीची ये कार्ड टेबल पर फेंक देता है। योनशिया कहती कि क्या मुझे इसके लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। जीची कहता है कि पैसों को इनकार करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी पैसों की खातिर तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हुई थी, तुम ये पैसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। योनशिया कहती कि मैं इन पैसों को रिजेक्ट नहीं करूंगी। अगर बात पैसों की ना होती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पिछले 2 साल सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया है। पहले मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, बस थोड़े से लेजी हो। तुम्हारी सिचुएशन की वजह से मैं तुम्हारे लिए परेशान थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी अब तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम डिजर्व करते हो। लेनियो योनशिया से कहता है कि अगर मिस्टर वे तुमसे आराम से बात करें तो तुम्हें इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है। जीची को गुस्से में कहते कि क्या मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी है। जीची कहते कि मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। योनशिया कहती है कि मुझे तुम जैसे इंसान से कुछ भी नहीं कहना। ये कहकर योनशिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये रुक जाती है। जीची कहते कि तुम तो मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती थी, अब तुम जा क्यों नहीं रही। इतने में योनशिया यहाँ पर बेहोश हो जाती है। योनशिया को इस तरह से देखकर जीची परेशान हो जाता है। ये लिनियो से कहते हैं कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। अब योनशिया चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर शेंग जीची के पास आता तो जीची इससे पूछता है कि योनशिया कैसी है। डॉक्टर शेंग कहता है कि योनशिया इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर शेंग कहते कि क्या योनशिया की ये हालत भी जावे की वजह से है। जीची कहते कि नहीं, ऐसा मेरी वजह से है क्योंकि मैंने योनशिया को काम से निकाल दिया। ये सुनकर डॉक्टर शेंग बहुत हैरान होता है। कहता है कि बोर्ड मीटिंग से पहले तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुमने आखिर इसको काम से क्यों निकाला। जीची कहते हैं कि तुम तो जावे को जानते हो, पैसों के खातिर कुछ भी कर सकता है। वो बोर्ड मीटिंग से पहले मुझे तो नहीं मारेगा, लेकिन योनशिया को नुकसान पहुंचा सकता है। जीची डॉक्टर सिंह से कहते हैं कि जब तक मैं जावे से डील नहीं कर लेता तुम कोशिश करो कि तुम हॉस्पिटल में योनशिया की टेक केयर करो। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि ये तो आसान है, वो वीआईपी वार्ड में रह सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि योनशिया हॉस्पिटल में रुकने के लिए तैयार होगी। जीची कहता है कि ये मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें योनशिया को हॉस्पिटल में रखना होगा। ये कहकर जीची चला जाता है। अब योनशिया को होश आ जाता है। ये डॉक्टर सिंह से पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। अब डॉक्टर सिंह इसको बताते हुए हेजिटेट कर रहा होता है। ये योनशिया के सामने ड्रामा करने लगता है। डॉक्टर सिंह कहता है कि तुम्हारे साथ कोई भी मसला नहीं है। योनशिया कहते कि मैं बेहोश क्यों हुई थी। डॉक्टर सिंह कहता है कि तुम्हें बस रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। योनशिया कहती है कि मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी बात है तुम मुझसे फ्रेंकली कर सकते हो। डॉक्टर सिंह कहता है कि तुम्हारे साथ कोई भी मसला नहीं है। योनशिया इसके हाथ से रिपोर्ट ले लेती है। इस रिपोर्ट में लिखा होता है कि योनशिया को पेनक्रिएटिक कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन योनशिया कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। ये सुनकर
डॉक्टर शिंग यहाँ से चला जाता है। ये रिपोर्ट देखकर युनशा रो रही होती है। अब युनशा को उस पुराने फोन पर एक कॉल आती है। फोन पर जो उससे बात कर रहा था वो पूछता है कि तुम युनशा ही हो ना। तो युनशा से पूछती है कि तुम कौन हो। युनशा से कहता है कि तुम्हारा करंट टाइम 3 मार्च 2024 है ना। मैं तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। 31 दिसंबर 2024 को तुम जीची को ढूंढने के लिए लेक साइड होटल मत जाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। युनशा कहती है कि मेरी लाइफ पहले ही खतरे में है, इसलिए तुम मुझे कॉल नहीं करो। मेरे पास तो अपनी जान बचाने के लिए पैसे भी नहीं है। ये कहकर युनशा कॉल बंद कर देती है। अब जीची सॉवी के पास आता कहता है कि मुझे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, लेकिन आपके फाइनेंसर्स मुझे पैसे ही नहीं दे रहे। सॉवी कहता है कि कौन बेवकूफ लोग हैं, तुम इन्हें अभी फायर कर दो। ये जीची से कहता है कि मैं ये कार तुम्हें कल खुद भिजवाऊंगा। जीची कहते हैं कि ये कंपनी मुझे अपने डैड से मिली है, तो कंपनी के पैसे मेरे पैसे हैं। सॉवी कहते हैं कि दूसरे जो भी कहते तुम उसकी परवाह नहीं करो। बोर्ड मीटिंग के बाद तुम कंपनी को टेक ओवर कर लोगे, तो फिर तुम्हें किसी की भी कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी। जीची कहता है लेकिन कंपनी को टेक ओवर करने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। सॉवी कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। जीची कहते हैं कि आप मेरे असिस्टेंट को जानते हैं ना, कल मैंने उसे कहा कि तुम मुझे घर पर छोड़ दो, लेकिन उसे अपनी ब्लाइंड डेट पर जाने की जल्दी थी, जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। सॉवी कहते हैं कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जीची कहता है कि मैंने बताया था, मैंने आज ही ऑफिस आकर यंशिया को काम से निकाल दिया है, लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे अपने दोस्तों के साथ रेसिंग पार्टी पर जाना, इसीलिए मुझे कार कब मिलेगी। सॉवी कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, मैंने तुम्हें कभी डिसअपॉइंट किया है। जीची कहता है कि अंकल आप तो बेस्ट हैं। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। सॉवी कहता है कि क्या ये वाकई में इतना बेवकूफ है या सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। सॉवी का असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर वे की मौत को 11 साल बीत गए हैं, तभी से लिन यू जीची के साथ है, इसलिए मुझे यही लगता है कि युनशा को काम से निकालना सिर्फ एक इत्तेफाक है। आज जीची पार्टी पर आया होता है, युनशा से मिलने के लिए आती है। युनशा इसके पास आकर कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जीची अपने मन में कहता है कि ये यहाँ पर क्या करी, इसको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। लिन यू में युनशा को यहाँ पर देख लेता है। जीची कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए आई हो। युनशा कहती है कि मैं यहाँ पर अपना बैंक कार्ड लेने के लिए आई हूँ। तो मैंने कहा था कि काम से निकालने के बदले में तुम मुझे कम्पनसेट करोगे। जीची बहुत गुस्से में लिन यू से कहता है कि मैंने तो उसको काम से निकाल दिया था, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। युनशा कहती है कि तुम मुझे पैसे दे दो, उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जीची कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहकर जीची पूल में स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। इतने में ही मिस्टर ली युनशा के पास आ जाता है, कहने लगता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे लिए काम कर सकती हो। लेकिन युनशा इसको इग्नोर करके जीची से ही पैसे मांग रही होती है। मिस्टर ली का युनशा के पास आना जीची को अच्छा नहीं लगता। ये युनशा से कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कैसे पैसे मिल सकते हैं। युनशा जब इसके पास आती है तो जीची इसको पूल में धक्का दे देता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीची से पूछता है कि तुम्हें किससे अपने आप को बचाने के लिए पैसे चाहिए। युनशा इसको बता देती है कि मुझे कैंसर है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। युनशा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए। जीची कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। ये कहकर जीची पूल से बाहर आ जाता है। युनशा इसके पीछे आती और कहती है कि पैसे लेने के लिए क्या करना होगा। जीची युनशा से कहता है कि तुम्हें ये पूरी बोतल पीनी होगी, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। युनशा ये ड्रिंक पीने लगती है। युनशा को पीता हुआ देखकर जीची को याद आता है कि लिन यू इसके पास बहुत सारी एम्प्लॉयज की प्रोफाइल लेकर आता है इसकी असिस्टेंट बनने के लिए। इन सभी प्रोफाइल्स में से जीची की नजर युनशा की प्रोफाइल पर पड़ती है और उसको याद आता है कि अपनी टीन एज में जीची ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी टाइम पर युनशा इसके घर पर आकर दरवाजा नॉक कर रही होती है। युनशा इसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आई होती तो जीची कहता है कि मुझे स्पाइसी वाले डम्पलिंग्स खाने हैं। इसकी आवाज सुनकर युनशा कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। जीची युनशा से सॉरी करता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये याद आने के बाद जीची युनशा को अपनी असिस्टेंट के तौर पर चूज कर लेता है। जब युनशा अपने जॉब पर पहले दिन आकर अपना इंट्रोडक्शन जीची से करवाते तो जीची कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारा बहुत देर इंतजार किया है। ये बात सुनकर युनशा थोड़ा हैरान होती है। युनशा जीची से कहती है कि मैंने ये बोतल खत्म कर ली है, इसीलिए अब तुम मुझे पैसे दे दो। जीची कहता है कि तुमने अगर ये ड्रिंक पी ली है तो तुम यहाँ से अब जा सकती हो। हंसते हुए ये युनशा से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर युनशा को गुस्सा आ जाता है। ये जीची के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। युनशा कहने लगती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने तुम्हारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया ही क्यों। मैं पिछले 2 सालों से अपने आप से ये कह रही हूँ कि तुम लेजी और इरिस्पॉन्सिबल तो हो, लेकिन तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। कम से कम तुम यहाँ पर मौजूद इन बदमाश लोगों की तरह नहीं हो। इसका इशारा मिस्टर ली की तरफ होता है तो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। युनशा कहती है कि तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। युनशा कहती है कि अगर मेरे पास ये पावर होती कि मैं ये सब कुछ चेंज कर सकूं, तो मैं विश करती कि मेरी मुलाकात तुमसे कभी नहीं हो। ये कहकर युनशा यहाँ से चली जाती है। युनशा की बातों की वजह से जीची की आंखों
आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर हंस रहा होता है। अब लिन यू ज़ावे को कॉल करके यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में बता देता है। ज़ावे कहता है कि ज़ीची कहाँ पर है। लिन यू कहता है कि वो राइट पर गया है। तो ज़ावे कहता है कि तुम उसका पीछा करो। अब लिन यू ज़ीची का पीछा कर रहा होता है, लेकिन ज़ीची को मालूम हो जाता है कि लिन यू इसका पीछा कर रहा है। ज़ीची अचानक रास्ते में कार रोकता है। अब ये जल्दी से लिन यू को कार से आकर निकालता है। ज़ीची लिन यू को मारने लगता है तो लिन यू कहता है कि मैं आपका पीछा कर रहा था क्योंकि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसकी ये बात सुनकर ज़ीची कार से इसका फोन पकड़ता है, जिस पर ये ज़ावे से बात कर रहा होता है। ज़ीची ज़ावे से कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे और युनशा के रिलेशनशिप में इतने इंटरेस्टेड होगे। ज़ावे कहते हैं कि तुम्हारे पास मुझसे इस तरह से रूडली बात करने के लिए 2 दिन का वक्त है। बोर्ड मीटिंग के बाद तुम्हारे डैड की विल भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम फिर कैसे सरवाइव करोगे। शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम कि तुम्हारे डैड की मौत भी एक्सीडेंट नहीं थी। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।